गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो, उससे पहले हमने किया था बायोन्सी क्या होती है। जैसे बायोन्सी हमारे क्या होती है, लिक्विड होता है ना, जो आपका लिक्विड का जो लिक्विड के ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स होता है, या हम बोल सकते हैं जो फोर्स लिक्विड आपका अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो उस फोर्स को हम बोल देते हैं बायोन्सी फोर्स। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने हमारा इसी से रिलेट कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन किया था। देखो, एक्टिविटी के थ्रू हम करते हैं। टेक ए पीस ऑफ स्टोन एंड टाई इट टू वन एंड ऑफ ए रबर स्ट्रिंग और ए स्प्रिंग बैलेंस। हम क्या कर लेते, एक स्टोन ले लिया, ठीक है, उसको हमने ना एक स्ट्रिंग के साथ बांध लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो स्टोन को ना सस्पेंड कर रहे हैं ताकि आपका जो स्ट्रिंग की हेल्प से, जैसे कि हमने क्या कर दिया, देखो इसको सस्पेंड कर दिया ताकि हमारा ये जो रोक है ना, जो स्टोन है ना, ये क्या आ जाए, हमारा एक बैलेंस सिचुएशन के अंदर आ जाए। ओके, फिर जैसे स्प्रिंग सिस्टम लगा रखा है यहाँ पे, तो जब वो बैलेंस सिस्टम आता है तो हम जो आपकी देखो स्ट्रिंग ले लिया पहले, ठीक है, तो उस स्ट्रिंग के ऊपर हमने कोई भी आपका स्टोन नहीं लगा रखा था, ठीक है, तो हमने उस स्प्रिंग की क्या कर लिया, लेंथ ले ली। उसके बाद जैसे हमने क्या कर दिया, उस स्प्रिंग सिस्टम के साथ हमने जो आपका स्टोन है उसको कनेक्ट कर दिया। ओके, फिर आप देखोगे जैसे आप उस स्टोन को उसके ऊपर क्या करते हो, मतलब लगाते हो, तो जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे देखो, हमने क्या ले रखा था, पहले हमने क्या ले लिया, ये हमने स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, ये स्प्रिंग सिस्टम ले लिया हमने, इसके ऊपर क्या कर दिया, हमने इसकी लेंथ ले ली, इसकी लेंथ लेट कर लो कितनी है आपकी, एल है। हमने क्या कर दिया, इस स्प्रिंग सिस्टम के साथ ये जो आपका स्प्रिंग सिस्टम है उसके ऊपर एक स्टोन लगा दिया, तो उस स्टोन की वजह से क्या है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, स्प्रिंग की इंक्रीज हो जाएगी, तो मान लेते हैं क्या है, एल डेज। ओके, तो उसके बाद देखो, नाउ स्लोली अब हमने क्या कर लिया, ड्यू टू द जो हमारा स्टोन था जो स्प्रिंग के साथ कनेक्ट हुआ, इसको हम क्या कर लेते हैं, एक लिक्विड के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे एक लिक्विड के अंदर हमने क्या कर दिया, स्टोन को डाल दिया। ओके, जैसे कि आपको देखो बुक के अंदर भी दिखाया गया डायग्राम के अंदर। तो यू विल फाइंड आउट दैट elongation of string or reading of balance decrease as the stone is gradually lowered in the water। देखो, जैसे हमने क्या किया, अब पहले क्या थी, एल डैश लेंथ थी, जैसे हमने इस लिक्विड के अंदर डाला तो इसकी जो लेंथ है ना स्प्रिंग की, वो चेंज हो जाती है। ओके, और वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जैसे जैसे हम उसको किसी लिक्विड के अंदर रखते हैं। हाउएवर नो फर्दर चेंज इज एब्जॉर्ब्ड वंस द स्टोन गेट्स फुली इमर्स्ड इन द वाटर। फिर जैसे आप उसको कंप्लीटली इसके अंदर डालते हो ना लिक्विड के अंदर, तब उसकी लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो व्हाट डू यू इन्फॉर्म फ्रॉम द डिक्रीज इन एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग और रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। We know that the elongation produced in string और spring balance is due to the weight of stone। क्योंकि देखो, जितना नीचे हम क्या लगाएंगे, भारी मास का स्टोन लगाएंगे, हैवी मास का स्टोन लगा लो आप, उतनी क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो स्प्रिंग के जो लेंथ के अंदर आपका इंक्रीमेंट आया है, वो किस वजह से आया है, वो आपके, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, उस स्टोन को स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर रखा है। यदि आप उस स्टोन को कनेक्ट मतलब उस स्प्रिंग के साथ नहीं कनेक्ट करते, तो आपकी उसकी लेंथ क्या रहती, सेम ही रहती। ओके, एज डिस्कस्ड अर्लियर, दिस अपवर्ड it means that some force, since the extension decrease once the stone is lowered in water, it means that some force acts on the stone in upward direction। as a result the net force on string decrease। क्योंकि देखो, पहले क्या था, आपका डाउनवर्ड फोर्स था बस, लेकिन क्या, जैसे आप उसको लिक्विड के अंदर लेके जाते हो, तो लिक्विड आपका बायोन्सी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाता है, बायोन्सी फोर्स लगा लेता है। तो अब देखो, कुछ फोर्स तो इस डायरेक्शन में जा रहा, पहले तो अकेला ये था, स्टोन और स्प्रिंग के ऊपर कौन सा फोर्स था, केवल ग्रेविटी का था, लेकिन जैसे आप लिक्विड में डालते हो तो वहाँ पे एक बायोन्सी का भी फोर्स एक्सर्ट हो जाता है। तो नेट फोर्स क्या, देखो ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब नेट फोर्स हम क्या करेंगे, डिक्रीज हो जाएगा। लेट कर लो, ये F1 है और ये F2 है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका, F1 माइनस के F2, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर तो हम डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं। तो नेट फोर्स है ना स्ट्रिंग के ऊपर डिक्रीज हो जाता है, और इसका मतलब उसका इलंगुनेशन भी हमारा डिक्रीज होता है, क्योंकि जो फोर्स होता है ना स्प्रिंग के सिस्टम में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। एक्स मतलब उसने कितना इलंगुनेशन किया है, मतलब देखो पहले इतने यहाँ तक एल थी, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ तक, तो क्या है
L है ना। और जैसे हमने स्टोन डाला है तो इलोंगनेशन बढ़ गई, तो कितना इसके अंदर इलोंगनेशन हुआ है, ये आपका क्या है, x है। और फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उस इलोंगनेशन के। अब फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वो इलोंगनेशन भी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, तो as discussed earlier, this upward force exerted by water is known as the force of the buoyancy. What is the magnitude of buoyant force experienced by a body? Is it the same in all fluids for a given body? मतलब क्या है, सम क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं कि भी जो आपने बायोंट फोर्स लगाया है, बायोंसी फोर्स है, क्या उसका मैग्नीट्यूड सेम है या फिर मतलब स्टोन था जैसे हमने यहाँ इसको अलग अलग फ्लूइड के अंदर डाले। फ्लूइड के अंदर लिक्विड गैसेस कुछ भी हो सकती है, और एक स्टोन ले लो, एक बार एक लिक्विड के अंदर डालो, एक बार गैस के अंदर डालो, एक बार दूसरे लिक्विड में, तो क्या वहाँ पे मतलब आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है उसको, क्या वो सबकी लिए सेम होगा? डू ऑल बॉडीज इन ए गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस द सेम बायोंटी फोर्स? द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इज एक्सप्लेन्ड बाय द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली इन ए फ्लूइड, it experience an upward force that is equal to the weight of fluid displaced by it। मतलब क्या होता है, जब किसी बॉडी को हम किसी लिक्विड के अंदर या तो उसको फुली इमर्ज करो या पार्सली करते हैं तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है जो किसके इक्वल होता है कि भी कितना आपके ऑब्जेक्ट ने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया। अब छोटी सी बात है, देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक बिकर है, इसके अंदर लिक्विड डाल लिया मैंने, ठीक है। अब आप कोई ऊपर से ऑब्जेक्ट लेके आओ, देखो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट लाओगे तो जितना उसका एरिया है ऑब्जेक्ट का उतना तो वहाँ से क्या लिक्विड डिस्प्लेस्ड ही होगा, उस लिक्विड की जगह तो आपकी ऑब्जेक्ट आएगी। तो कितना आपका जो वो लिक्विड है, फ्लूइड है, डिस्प्लेस्ड हुआ है, ठीक है, तो उसका कितना वेट है उसके आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका बायोंसी फोर्स। दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, मतलब यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड या फ्लूइड के अंदर आप लेके आते हो तो जितनी जगह में वो फ्लूइड मतलब ऑब्जेक्ट आएगी वहाँ से उतनी ही अमाउंट का आपका लिक्विड वहाँ से डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ओके, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बायोंसी के। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ओके, ये था आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अब आप इजली यहाँ पे इसका क्वेश्चंस का जो हमने पीछे क्वेश्चंस पढ़े उनको आप इजली मतलब आंसर दे सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज़ मैनी एप्लीकेशन। इट इज़ यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमेरीन्स। लैक्टोमीटर्स विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ मिल्क एंड हाइड्रोमीटर्स यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। उसके बाद कंसेप्ट आता है आपका रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी तो देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, मतलब हम किसी की रिलेटिव में किस बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब एवरी सब्सटेंस की डेंसिटी यदि हम वाटर की डेंसिटी से रिलेट करते हैं तो उस डेंसिटी को हम क्या बोल देते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी आपकी क्या है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ए वाटर। ओके, अब देखो रिलेटिव डेंसिटी ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल आउट, तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी की आपकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ओके, अब जैसे ये एग्जांपल है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सिल्वर इज 10.8। ये जो 10.8 है ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। द डेंसिटी ऑफ ए वाटर इज दिस, तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ए सिल्वर? देखो हमें पता है रिलेटिव डेंसिटी किसकी निकालनी है आपने, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर गिवन है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी आपकी कितनी होगी? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आपको पता है, देखो वाटर की आपको गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी गिवन है आपको, 10.8। वाटर की याद रख लेना, ये डेंसिटी ऑफ सिल्वर है, मैं इसको रो से डिनोट कर दिया इस सिंबल को, ठीक है, रो से डिनोट कर दिया मैंने सिंबल को। और डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 10⁻³ किलोग्राम, तो रो को आप मल्टीप्लाई करके डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकाल सकते हो।